अगर आप इस वीडियो तक पहुंच आए हैं तो आप बहुत सही जगह आए हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये यूजीसी है क्या। क्या अब देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई केवल आपकी मेहनत और काबिलियत के दम पर होगी, या फिर छात्रों को हर वक्त शिकायतों और निगरानी के डर के साए में रहना होगा? यह सवाल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि जनवरी 2026 में यूजीसी के जो नए नियम आए हैं, एक ऐसी बहस छेड़ी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ दो तस्वीरें आती है। एक तरफ मोदी सरकार और यूजीसी का विजन, जिसमें वह कैंपस को भेदभाव मुक्त और सुरक्षित बनाने का दावा कर रहे हैं। वो यह लॉजिक दे रहे हैं कि हर छात्र को सम्मान के साथ पढ़ने का हक है और इसके लिए सख्त नियम बनाना जरूरी है, क्योंकि समाज की कड़वी सच्चाई यह है कि कई बार पीड़ित सामाजिक दबाव में शिकायत करने से डर जाते हैं। लेकिन इस डर को दूर करने के लिए उन्होंने नियम कानून जो बनाए हैं, इसके लिए जो दूसरा वर्ग है वो इस बात से डर रहा है और यह सवाल पूछ रहा है कि क्या मोदी जी स्वर्ण होना उनके अस्तित्व के लिए अपराध मान लिया जाए, या मोदी जी आप ये बताएं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे खिलाफ आप एक ऐसा कानून का घेरा बना रहे हैं जो हम अपनी बेगुनाही साबित करने का भी हमें मौका नहीं मिलेगा। अब मोदी सरकार ने इस डर को भगाने के लिए जो नियम बनाया है, उसमें पैदा हुआ डर यह साबित तो नहीं करता कि नियम गलत है। हालांकि यह चर्चा जरूर भी छिड़ता है कि क्या यूजीसी और मोदी सरकार के नियमों को बेहतर बनाने की जरूरत है। क्या वाकई बराबरी के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था की तैयारी की जा रही है जहां स्वर्ण होना आज स्वर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी बन रहा है? देखिए, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है और सोशल मीडिया इन सारे सवालों से फटा पड़ा है। लेकिन इन सवाल को समझने के लिए हमें यूजीसी के नियमों को समझना पड़ेगा कि क्या ये नियम लागू क्यों किया गया। 13 जनवरी 2025 यूजीसी ने द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 जारी किए गए। यह नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब समान वर्ग के छात्र इन नियमों को डिस्क्रिमिनेटरी बता रहे हैं, पक्षपातपूर्ण बता रहे हैं, और समान वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्र इन नियमों को सोशल मीडिया पर जमकर विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या है यूजीसी का यह नियम? क्या सच में समान वर्ग के छात्राओं के लिए कोई एक तरफा कोई फरमान आया है? क्या यूजीसी के नियम की आड़ में सियासी उल्लू को सीधा किया जा रहा है? अब जानेंगे इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है, उसका सिरा हमें ले चलती है साल 2016 में। 17 जनवरी 2016 हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी स्कॉलर रोहित बमुला अपने दोस्त के हॉस्टल रूम में, उसके बाद जो हुआ हम सब जानते हैं, वो हम सभी से छुपी नहीं हुई है। उनके पास एक नोट मिला था, उस पर लिखा था माय बर्थ इज माय फेटल असेसमेंट, यानी मेरा जन्म ही एक जानलेवा अनहोनी है। बाद में जांच हुई तो पता चला कि रोहित पिछले कई महीनों से जातिगत उत्पीड़न झेल रहे थे। उनका कसूर इतना था कि वे दलित समाज से आते थे, जिस कारण उन्हें कई दिनों से परेशान किया जा रहा था, और इन सब से तंग आकर उन्होंने अपने यह कदम उठाया। ऐसे ही एक और घटना 2019 में सामने आई, जब एक आदिवासी समुदाय से आने वाली 23 वर्षीय डॉक्टर छात्रा पायल तड़वी ने अपने सीनियर डॉक्टर्स के खिलाफ जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया और तंग आकर उन्होंने भी जीवन से मोह त्याग लिया। यह दो घटनाएं ऐसी थी जिससे शिक्षा संस्थान में चल रहे जातिगत भेदभाव पर नए सिरे से बहस छेड़ दी गई। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने रोहित बेमुला और पायल तड़वी की माताओं की तरफ से लगाई गई पीआईएल पर सुनवाई करते हुए यूजीसी को यह निर्देश दिया कि वह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जो जातिगत भेदभाव है उसको रोकने के लिए कड़े नियम बनाए। इसको सिंपल भाषा में अगर आप समझे तो यूजीसी ने सरकार के कहने पर एसटी एससी और ओबीसी छात्रों के डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसके तहत उनके साथ अगर यह भेदभाव होता है तो या तो वो ऑनलाइन नहीं तो हेल्पलाइन नंबर पे 24x7 जाके कंप्लेन कर सकता है, और 15 से 30 दिन के अंदर इसकी पूरी जांच करनी होगी। कुल मिलाकर कहें तो सरकार की नीयत यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखती है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पर पिछड़े छात्रों को असुरक्षा महसूस न हो। लेकिन उनके पिछड़े छात्रों को लेकर जो उनकी नीयत है, इसी की आड़ में समान वर्ग जो अपने लिए गहरी चिंता जाहिर कर रहा है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी वजह वो बदलाव है जिसे पुराने नियमों की तुलना में काफी बदला गया है। साल
12 के पुराने नियमों में एक प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पर भेदभाव का झूठा आरोप लगाता है, तो शिकायत करने वाले को भी सजा दी जाएगी। अब यह एक तरीके से सुरक्षा कवच था, ताकि जो नियम बनाए गए हैं, उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन सवर्णों का जो डर है, इसी बात को लेकर है, क्योंकि 2026 के नए नियमों में इस सुरक्षा कवच को हटा दिया गया है। जानकारों का यह कहना है कि सरकार ने शायद इसलिए यह किया ताकि असली पीड़ित रिपोर्ट करने से ना डरे, क्योंकि कई बार सजा के डर से लोग सच भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन स्वर्ण छात्र जो हैं, वो इसी बात का डर है कि जब शिकायत करने वालों को पता है कि अगर उसका झूठ भी पकड़ा गया तो भी उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो फिर क्या यहाँ के स्वर्ण के खिलाफ इस हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? क्या कई मामलों में इसका इस्तेमाल उन्हें डराने फंसाने के लिए नहीं किया जाएगा? यह डर इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि जब किसी कानून में कोई चेक करने वाला रास्ता नहीं होता, तो उसका गलत इस्तेमाल की संभावना हमेशा बनी रहती है। और इसीलिए स्वर्ण यह कह रहे हैं कि क्या स्वर्ण होना ही आज के दौर में सबसे बड़ा अपराध हो चुका है। इन नियमों के एक और चौंका देने वाली बात इसमें यह आती है कि इक्विटी स्क्वाड की जो तैनाती हुई है, सरकार इसे एक सुरक्षा टीम की तरह देखती है, जो कैंपस की संवेदनशील जगहों पर नजर रखेगी ताकि कमजोर वर्ग के छात्रों को सुरक्षा दी जा सकेगी। लेकिन छात्रों के बीच इससे अक्सर जासूसी के तौर पर महसूस किया जा रहा है। यूजीसी के मुताबिक यह एस्कॉर्ट कैंपस में घूमते रहेंगे, निगरानी करते रहेंगे, जो हॉस्टल, कैंटीन और बैठने की जगहों पर भी नजर रखेंगे। समान वर्ग के छात्रों का यह डर यह भी है कि अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसे धुंधले शब्दों के कारण उनके नॉर्मल व्यवहार को भी गलत तरीके से रिपोर्ट किया जा सकता है। आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसी क्लास जहां एक टीचर किसी छात्र को उसकी पढ़ाई के कमी के लिए टोकने से भी 10 बार सोचेगी, कहीं ऐसा नहीं हो कि जातिगत अपमान का विषय बन जाए। छात्रों का आपस में मजाक करना या पढ़ाई की उस आजादी को भी खत्म करेगा जहां छात्र और टीचर खुलकर बात करते हैं। इन नियमों का एक और गहरा पक्ष यह है कि कॉलेज प्रशासन पर भी यह दबाव रहेगा, क्योंकि यूजीसी ने साफ कहा है कि किसी कॉलेज में शिकायत का निपटारा सही नहीं होगा तो उस कॉलेज की फंडिंग को रोक दिया जाएगा, उसकी मान्यता तक को रद्द किया जा सकता है। इसका नतीजा यह होगा कि कॉलेज प्रिंसिपल या मैनेजमेंट अपनी कुर्सी और फंड बचाने के लिए कार्रवाई करेगा। जब कॉलेज की साख पर बात आएगी तो प्रशासन कई बार न्याय करने के बजाय मामलों को रफा दफा करने की शिकायत कर्ता को खुश करने की कोशिश कर ऐसे में स्वर्ण छात्रों का डर यह है कि उन्हें अपनी बात रखने का सरकार ने कोई मजबूत मौका दिया ही नहीं है। नियम यह भी कहते हैं कि शिकायत यहाँ करनी है, लेकिन यह नहीं बता पाते कि अगर कोई छात्र गलत फंसाया गया तो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे, क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट पर प्रेशर यह है कि इतनी समय सीमा में आपको शिकायत सॉल्व करनी है। तो ऐसे में स्वर्ण छात्रों को डर है कि जब हम फंसेंगे तो क्या बार बार फंसेंगे, और एक बेगुनाह को बचाने के लिए क्या आप किसी और को हथियार देंगे जो कि उस बेगुनाह को फंसा दे। कानून तो यह कहता है कि 100 कसूरवार भले ही छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्वर्णों का यह डर कि जिन्हें आप ताकत दे रहे हैं उनको ताकत देना अच्छी बात है, लेकिन उनको ताकत के चलते कहीं आप इधर भेदभाव तो नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ गलत नहीं कर रहे हैं। वो जाति का डर जो था वो यहाँ नहीं फैल रहा है। इस कानून के विरोध में अक्सर सजा दर की बात कही जा रही है कि हालिया रिपोर्ट कहती है कि एसटी एक्ट में सजा होने की दर 34 से 42% के बीच है। और यह बात स्वर्ण जान छात्र बार बार कह रहे हैं कि उनका मतलब यह है कि एक बड़ी संख्या में कोर्ट मामले में सबूतों की कमी होने की वजह से मामले टिक नहीं पाए, आपस में समझौता हो जाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि केस फर्जी है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया में कई बार बहुत सारे गलत मामले दिशा में आते हैं। रोहित दमला जैसे कई हाई प्रोफाइल मामले में भी जब सालों बाद पुलिस की रिपोर्ट आई तो किसी को दोषी नहीं पाया गया। जब उस छात्रा या प्रोफेसर का पूरा करियर और इज्जत तबाह हो चुकी थी, तब स्वर्ण छात्र यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनके खिलाफ कोई गलत शिकायत होती है और सालों बाद बेगुनाह साबित हो जाते हैं। तो इस वीडियो में जो हमने बताया कि क्या स्वर्ण छात्रों पर भी इसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो SC SC के लिए कानून बनाया गया है उनके लिए तो सही है, लेकिन क्या किसी
एक को बचाने के लिए किसी दूसरे बेगुनाह को सजा देना ये कहाँ तक सही है? आपकी राय में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और अपना राय इस वीडियो में ज़रूर दें और इस वीडियो के बाद चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं विवेक फिर जुड़ूंगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।